हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से निकालकर आप सभी को रिवाइज करवाने के लिए आ चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपका 20 में से कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखते हैं बिना टाइम गवाए। बस आप 5 से 10 मिनट हमें टाइम दे दीजिए, हम आपको 20 क्वेश्चन अपना करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली और डी सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 ईस्वी में, तो पूछ रहा ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सोवियत संघ, यानी एक का राइट आंसर हो जाएगा डी। 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान तथा इटली शामिल थे। ठीक है, ना कि सोवियत संघ, ना कि सोवियत संघ। सोवियत संघ तो रूस, ब्रिटेन तथा अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। ए कॉपर, बी मैग्नीज, सी चुना पत्थर, डी एल्युमिनियम। तो बालाघाट खानों में जो है वो मैग्नीज का खनन किया जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में बालाघाट है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में मैग्नीज नामक खनिज का खनन किया जाता है। ठीक है, चलिए इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपको हम बताते चलेंगे, बस ताकि आपको एग्जाम में कोई भी बात आ जाए या ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाए तो उससे आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसल पूछ रहा कौन, ना कि रबी। तो मटर रबी है, चना रबी है, गेहूं रबी है। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। ठीक है दोस्तों, चावल खरीफ फसल है। समझ गए दोस्तों, क्योंकि चावल जो है वो जून जुलाई में बोता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और जब जो रबी फसल होता है वो अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल मई में काट ली जाती है। ठीक, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है। डेयरी, ए बकरी, बी भैंस, सी ऊंट, डी गाय। गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है। इस सब से हम पनीर उनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ हम इस दूध डेयरी से बनाते हैं। लेकिन ऊँट क्या दूध देती है? अगर देती है तो ऊँट का उपयोग हम करते हैं, बताइए आप लोग उसके दूध का उपयोग नहीं करते हैं, इसी वजह से डेयरी पशु नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। ए अक्षांश, बी ध्रुव, सी विषुवत रेखा, डी देशांतर रेखा। तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। तो पृथ्वी के अक्ष के दोनों सिरों को ध्रुव कहते हैं। सिरा जो है वो दोनों सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तरी सिरे जो होता है, उत्तरी सिरा वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और दक्षिणी सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 6 नंबर में इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंड का सामना करना पड़ा। ए भारत, बी श्रीलंका, डी बेल्जियम और सी बेल्जियम और डी में है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण 80 के दशक में, कब 80 के दशक में विखंड का सामना करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विभेद के कारण। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। ए चीन, बी भारत, सी रूस और डी अमेरिका। क्या है, डी अमेरिका। तो प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। मतलब कि रेशम मार्ग कहाँ शुरू होता था, तो चीन से शुरू होता था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। इस मार्ग में जो है ना, इस मार्ग में रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य के अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए भेजे जाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब आदान प्रदान किया जाता था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एल नीनो की उत्पत्ति क्या है। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर हुई थी। ए एक्वेडोर, बी चिली, सी पेरू और डी में है अर्जेंटीना। क्या, अर्जेंटीना। तो एल नीनो की उत्पत्ति जो है वो 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, पेरू से। कहाँ से उत्पत्ति हुई थी मेरे दोस्त, पेरू से। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र हुआ करता था। ठीक, जो हर 5 या 10 साल बाद जो है ना प्रकट होता रहता था। ठीक, चलिए दोस्तों अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है बोबो राजवंश। क्या है, बोबोन राजवंश जिस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, कोकी संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। यानी जो बोबो राजवंश जो जिस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, बोबो राजवंश को अपदकस कर दिया था। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, फिर किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया था। ए मार्सिले, बी पर्शिया, सी वियना और डी में है कुस्तुनतुनिया। क्या है, कुस्तुनतुनिया। तो 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वियना संधि पर जो हस्ताक्षर करने के बाद जो है ना सत्ता में बहाल किया गया था फिर से बोबो राजवंश को। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान किस अनुच्छेद में पूछ रहा है कि परिभाषित किया गया। ए 175,
175 अनुच्छेद, बी 170 अनुच्छेद, सी 169 और डी में है 172। तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 169 में। 169 में विधान परिषद की स्थापना की जो है मतलब 169वां संविधान में से उसको परिभाषित किया गया। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद का स्थापना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में परिभाषित किया गया। वही अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में क्या गया, विधान परिषद का वही मतलब अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया। ठीक है, परिभाषित किया गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 11 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण पूछ रहा है। जो प्राथमिक ऊर्जा होता है, प्राथमिक जो है ऊर्जा होता है वो मतलब कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ था। तो प्राकृतिक गैस प्रकृति द्वारा दे रखे हैं, ईश्वर ने हमें दिया है गिफ्ट में। विद्युत, क्या विद्युत दिया है ईश्वर? पेट्रोल दिया है क्योंकि नीचे से निकालते हैं। फिर कोयला भी है मतलब कि प्राकृतिक ही संसाधन है। तो विद्युत जो है, विद्युत खुद मानव निर्मित है क्योंकि मानव इसको निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1983 ईस्वी में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था? NT राम, कौन? NT रामाराव ने दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल हुई थी और वो आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किस पत्तन, क्या है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी में कोलकाता। तो मुंबई पत्तन का जो है ना नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1988 से 89 में हुआ था। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 14 नंबर में सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना ए जेफसन, बी थॉमस पाइन और सी में है लफायते और डी में है वाशिंगटन। क्या डी में? वाशिंगटन। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की जो है रचना की थी वो थॉमस पेन ने। कौन? थॉमस पेन ने। कब? 1776 ईस्वी में किया था थॉमस पेन ने। ठीक है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया तो किस पे होगा? तो निर्वाचन आयोग पर होगा। यहाँ से क्वेश्चन से ऑप्शन छट जा रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से यानी कि ऑप्शन में से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ए संथाल, बी मुंडा, सी गोंड और डी में भील। तो सबसे बड़ा जो जनजाति है भारत का वो भील जनजाति है। और उसके बाद जो आता है 2 नंबर पे आता है गोंडा। 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? भील और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? गोंडा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा होगा। ये भील जनजाति जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, या भारत की सबसे मतलब बड़ी जनजाति है। चलिए आप 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ए फ्लाइंग शटल, बी वाष्प इंजन, डी सेफ्टी लैंप, डी में है पावर लूम। सी में सेफ्टी लैंप और डी में है पावर लूम। तो जेम्स वाट जो है किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का। किसका? वाष्प इंजन का। ठीक है, जेम्स वाट ने आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन आप बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले और एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा होमवर्क में। ए कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ए पटना, बी भोजपुर, सी बेगूसराय और डी में छपरा। तो कांवर झील जो है कहाँ पे स्थित है? कांवर झील तो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ? बेगूसराय में। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सी आंसर हो जाएगा, बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील को पश्चिम बिहार का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया था बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा जिसका आप मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, 19 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन थे पूछ रहा है। ए TN शेषन, बी अशोक और डी में सुकुमार सेन और डी में है सी में सुकुमार सेन और डी में सुनील अरोड़ा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या पूछ रहा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, क्या है? बी आनंद, सी में है रघुला भद्र और डी में है मखली पुत्र गोशल। क्या है? मखली पुत्र गोशल। तो आदिकाल संप्रदाय के संस्थापक वो कौन थे? मखली पुत्र गोशली थे। ठीक है, तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आप होमवर्क में मिल रहा है। 21 नंबर का इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से पूछ रहा है कि मतलब चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में मतलब फैला हुआ था? ठीक है, ए कलिंग अभिलेख से,
बी अशोक के गिरनार अभिलेख से, सी में है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से, और डी में है अशोक का सोपारा अभिलेख में। एक ऑप्शन ज़्यादा हो गया इसमें, अशोक का सोपारा अभिलेख में। तो 21 का जो है क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। इंशाल्लाह आपको इससे 2-3 मार्क्स जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है। आई होप कि मेरा थोड़ा सा मेहनत आपको लगा, कि मैंने थोड़ा सा आपके लिए मेहनत किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।